Hello everyone, welcome back to your own channel Wealth Guy 25th of September 2022 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो और वो भी सिंपल, तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप ये स्ट्रैटेजी मास्टर कर पाएंगे। सो लेट्स गो। अब दोस्तों जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ वो मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। तो दोस्तों इससे पहले RSI, कैंडलस्टिक, MACD, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज के बेसिक वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आई एम श्योर आपने इनको देखा होगा। भाई अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं और अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखेंगे और नहीं देखे, यू मस्ट वॉच देम, दे आर प्योर गोल्ड वीडियोज़। दोस्तों मैं प्राइमरली एक स्विंग ट्रेडर भी हूँ और अपने कोर्सेज में सिखाता भी हूँ। तो उन कोर्सेज में जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाता हूँ उनका एक छोटा सा पार्ट ये स्ट्रैटेजी और बहुत ही सिंपल है। लेकिन चूंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, इतने सारे कोर्स सब्सक्राइबर्स मेंबर्स हैं, तो मुझे जो स्टॉक पिकिंग करनी होती है काफ़ी एग्रेसिवली करनी होती है। तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं जिनसे मैं स्टॉक्स को पिक करता हूँ। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं। अच्छा, आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है आपको इंडिकेटर्स पे जाना और यहाँ पर मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, तो हमें मूविंग एवरेज को जो सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट है दैट इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको लगाना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज लग करके आ जाएगा। फिर आपको जाना है यहाँ पर मूविंग एवरेज के गियर आइकन पे और आपको दो मूविंग एवरेजेस सेट करने हैं। वन इनपुट पे जाना है और यहाँ पर सेट करना है 20 और दूसरे वाले में सेट करना है 50। जैसे आप 50 सेट करेंगे तो दूसरा मूविंग एवरेज भी लग जाएगा। अब ध्यान के रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई दो अलग अलग तरह के मूविंग एवरेज है तो उनके कलर्स भी सेपरेट होने चाहिए। तो आप स्टाइल में जाकर के एक कलर को आप रेड कर दीजिए एंड यू कैन मेक सेकंड कलर एज ब्लू। सेकंड कलर को आप ब्लू कर सकते हैं ताकि आपको आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज दिखाई पड़ रहा है, तो आप आराम से एनालाइज कर सकेंगे। तो इस समय आपको चार्ट पे जो रेड कलर का मूविंग एवरेज दिखाई पड़ रहा है वो है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो ब्लू कलर का है वो है 50 मूविंग एवरेज। दिस इज 50 मूविंग एवरेज, that is 50-day exponential moving average, and this is 20-day exponential moving average like this। अब दोस्तों जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड ब्रॉड ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अब दोस्तों ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर निफ्टी 50 अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश हो गया। शॉर्ट टर्म मतलब जो शॉर्ट टर्म है वो निफ्टी का बियरिशनेस शो कर रहा है। और अगर निफ्टी 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाता है और बाई चांस एक आध दिन सस्टेन भी कर जाता है तो ये बात फैक्ट है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो बियरिश हो गया है। और 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चले जाना एक शॉर्ट टर्म बियरिशनेस कंफर्म कर देता है, जैसे कि आप इसको पहले भी देख सकते हैं। जस्ट फॉर योर एनालिसिस, जैसे निफ्टी 50 ने ब्लू लाइन दैट इज 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया है, क्लोजिंग दी है और उसके नीचे सस्टेन किया है तो उसने एक बड़ा डाउन साइड दिखाया। यू कैन जस्ट चेक इट, इसको अपने टाइम पे आप चेक करिएगा, इसको अपने टाइम पर एनालाइज करिएगा। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब निफ्टी 50 अपने 20-डे और 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी इज इन पॉजिटिव, निफ्टी इज इन बुलिश ट्रेंड। ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। और दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो ब्रॉड ट्रेंड है वो बुलिश है। अब ये आप लोग मुझसे रेगुलरली मेरे मुंह से भी सुनते होंगे कि मार्केट के ब्रॉड ट्रेंड के साथ चलना है बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो दोस्तों जब कभी भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को पिकअप करना है तो आपको कोशिश करना है कि आप बाय ट्रेड्स लें। बाय ट्रेड्स क्यों? क्योंकि अगर आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, बाई चांस स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव भी चला जाता है तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने सेल कर रखा है तो आपके पास एज इट इज स्टॉक है ही नहीं, तो फिर आपको फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट चला जाता है तो आप एज इट इज आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप स्टॉक बाय ही नहीं कर रहे हैं, आप उसके डेरिवेटिव्स बाय कर रहे हैं। तो कोशिश करें जब आप स्विंग ट्रेड करें तो बाय ट्रेड्स ही लें।
ताकि बाई चांस अगर स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव भी चला जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और बाई चांस जब स्टॉक का ट्रेंड चेंज होगा तो आप आराम से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। तो कोशिश करना है कि हम लोग को पॉजिटिव, दैट इज जब निफ्टी का ट्रेंड बुलिश हो तभी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई बियरिश ट्रेंड में भी कर सकते हैं जब निफ्टी 50 बियरिश है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे अभी पूछें तो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो बियरिश हो गया, दैट इज़ ट्रू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो जब निफ्टी 50 का ट्रेंड बियरिश है और तब स्विंग ट्रेड के बाय स्टॉक्स कैसे पिकअप करें, वो एक सेपरेट स्ट्रैटेजी है। लेकिन दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है जिसमें निफ्टी 50 का ट्रेंड भी बुलिश होना चाहिए और जो स्टॉक हम लोग पिक करेंगे वो भी बुलिश होना चाहिए, ताकि आपको दोनों फोर्स लगे और आपका स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से भागे। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, आपको स्टॉक तभी बाय करना है, ये स्ट्रैटेजी तभी लगानी है जब निफ्टी 50 अपने 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के ऊपर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर। अब सेकंड एक्शन क्या करना है, आपको स्टॉक को फाइंड करना है, जो कि सबसे बड़ा काम होता है। ज्ञान तो सभी दे देते हैं, स्टॉक कैसे पता करें ये कोई नहीं बताता। तो स्टॉक जो 20 EMA के ऊपर हैं उनको आपको सर्च करना है, और उसको सर्च करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। गूगल पे जाएं और सर्च करें स्टॉक्स अबाउट 20 EMA। तो आपने जैसे इसको सर्च किया तो नीचे चार्टिंग नाम का एक स्कैनर आ जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर द स्टॉक्स क्लोजिंग अबाउट 20 EMA, आप उसको क्लिक करें चुपचाप। सबसे पहला जो यही लिंक है इसको आप क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो 20 EMA के स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे जो 20 EMA के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। अब दोस्तों जैसे कि ये देखिए तो यहाँ पर स्टॉक जो सिलेक्ट होकर के आएंगे वो सारे के सारे फ्यूचर्स के स्टॉक होंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर कैश के स्टॉक्स भी लगा सकते हैं, मतलब वो स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक नहीं है तो आप चाहें तो इसको कैश के स्टॉक्स लगा सकते हैं, निफ्टी 100 के स्टॉक्स लगा सकते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन समहाउ फ्यूचर के स्टॉक्स थोड़ा सा बेहतर रहते हैं, ताकि अगर आप अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड लेना चाहते हैं, नेगेटिव ट्रेंड लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फ्यूचर के स्टॉक्स में ट्रेड किया जा सकता है। स्टॉक के फंडामेंटल्स भी ठीक होते हैं। तो आप चाहें तो उसको कैश भी कर सकते हैं, ओके, कैश सेगमेंट भी लगा सकते हैं और कैश सेगमेंट लगा करके इसको यहाँ पर रन स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे आप रन स्कैन करेंगे जितने भी स्टॉक्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। 34 स्टॉक्स हैं जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप फ्यूचर लगाएंगे तो स्टॉक्स कम सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा स्कैन करना और आसान हो जाएगा, आपको स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो रन स्कैन करेंगे तो जो स्टॉक्स फ्यूचर सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक हैं और वो 20 EMA के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे निकल करके नीचे आ जाएंगे। तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जो 20 EMA के ऊपर है और फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और निफ्टी 50 किस ट्रेंड में है, बियरिश ट्रेंड में। अगर यहाँ पर निफ्टी 50 भी बुलिश होता और वहीं पर ये स्टॉक 20 EMA के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ये स्टॉक एक परफेक्ट पिक होता स्विंग ट्रेड के लिए। हम लोग क्या करते हैं, डिवीज लैब के चार्ट को खोलते हैं। तो दोस्तों हमने खोला डिवीज लैब के चार्ट को और डिवीज लैब के चार्ट में हमने देखा कि डिवीज लैब की क्लोजिंग अभी 20 EMA के ऊपर हुई है। मतलब ये स्टॉक एक परफेक्ट पिक है। अगर बहुत ज़्यादा रनअप कर चुका होता, यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा होता तो मैं कहता है स्टॉक पिक बढ़िया नहीं है। लेकिन स्टॉक पिक बढ़िया है, स्टॉक एक बेहतरीन ट्रेंड में और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ जो कि इसमें फुलफिल नहीं हो रही है वो ये कि निफ्टी इस समय अपने 20 EMA के नीचे। तो निफ्टी EMA हमें बताता है एक ब्रॉड ट्रेंड क्या है। अगर ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो हमारा पहला सेटअप का पहला पार्ट हुआ। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ सेटअप कि स्टॉक 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, प्रेफरेबली रिसेंटली ही क्रॉस किया होना चाहिए। और अगर आप देखें तो दोस्तों ये सेकंड जो सेटअप का पार्ट है उसको फॉलो कर रहा है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस सेटअप को यूज़ करना है, प्रैक्टिस करना है और जो स्टॉक्स आपको दिखाई पड़ते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं। जब निफ्टी 50 बेयरिश ट्रेंड में है तो जो स्टॉक 20 EMA के नीचे क्लोज हो रहे हैं तो वो सारे के सारे बेयरिश स्टॉक हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब ये होमवर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, बेयरिश है। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि रिसेंटली
रिसेंटली 20 EMA के नीचे क्लोज हुए हैं, उन स्टॉक्स को स्टडी करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इफ़ यस, डू स्मैश द लाइक बटन। और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि इस तरह की सिंपल स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की जाएँ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।